क्या मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने हेतु रुकना चाहिए? नहीं, हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमें विश्वास और अपेक्षा के साथ प्रार्थना करना है, परंतु हमें कई दिनों तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। पहले 120 चेलों को यरूशलेम में रुकना पड़ा। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्हें पिंतेकुस्त के दिन के लिए रुकना था, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उसका आत्मा उंडेलने का निर्णय लिया था। बाद वाले उदाहरणों में लोगों के लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने प्रार्थना सभा के दौरान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने हेतु मुझ पर हाथ रखे जाने की जरूरत है? यह आवश्यक नहीं है। यही स्मरण रखें कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु है, इसलिए वह आपके साथ प्रार्थना करने हेतु किसी और का उपयोग कर सकता है, या किसी और के आप पर हाथ रखे बगैर और आपके साथ प्रार्थना किए बगैर वह ऐसा कर सकता है। आप व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने हेतु बिना किसी के आप पर हाथ रखे आप विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। पिंतेकुस्त के दिन और कुरनेलियुस के घर में बिना किसी के हाथ रखे पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आया। क्या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करने से पहले मुझे जल का बपतिस्मा लेने की जरूरत है? यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही शाऊल और कुरनेलियुस के घराने में देखा, लोगों ने पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और बाद में उन्होंने जल का बपतिस्मा लिया। सामरिया और इफिसुस के विश्वासियों के उदाहरण में उन्होंने पहले जल का बपतिस्मा लिया और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। अतः परमेश्वर दोनों तरह से काम कर सकता है। क्या अन्य भाषाओं का अर्थ हमेशा ही समझा जाना चाहिए? पिंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 में हम जानते हैं कि लोगों ने उन भाषाओं में जिससे वे परिचित थे लोगों को बोलते हुए और परमेश्वर के अद्भुत कामों का बखान करते हुए सुना। इसमें उन 120 विश्वासियों की संभावना को हटाया नहीं जा सकता जिन्होंने उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। उनमें से कुछ लोगों ने अन्य भाषाओं में बोला होगा जिसे समझा नहीं जा सकता था, जिसमें संसारिक और स्वर्गीय भाषाओं का समावेश हो सकता है। यह कहना गलत है कि सभी 120 लोगों ने केवल उन लोगों की भाषाओं में बातें की जो वहां पर उपस्थित थे। पवित्र शास्त्र बताता है कि वहां उपस्थित लोगों में से प्रत्येक ने अपनी भाषा में कुछ बातें सुनी, इसलिए इसमें अन्य अज्ञात भाषाओं के उपयोग की संभावना को हटाया नहीं जा सकता। जब 120 लोगों ने अन्य भाषाओं में बातें की और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और मिसुपुतामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। पवित्र शास्त्र निश्चयात्मक तौर पर यह नहीं बताता कि प्रेरितों के काम 10 और 19 में जब लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, तब उन सभी लोगों ने ऐसी भाषाओं में बातें की जिन्हें वहां उपस्थित लोग समझ पाए। दूसरी ओर पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तब हम मनुष्यों की भाषाओं में और स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोल सकते हैं। इससे निश्चित रूप से यह सूचित होगा कि हम अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं जिसे कोई नहीं समझेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तब उसे कोई नहीं समझता।